हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस पर। आज हम नंबर सिस्टम का पांचवा पार्ट फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे यूनिट नंबर मतलब इकाई का अंक। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, इकाई का अंक निकालने के केवल 3 नियम हैं। 3 नियम याद हो गए तो इसको 2 सेकंड में भी हल कर सकते हैं। तो पहला नियम है, नियम को देखते हैं। पहला नियम, यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक, देखना क्वेश्चन पहले कैसे आता है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। जैसे हमने लिख दिया 41,571 पर 205 की घात है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पहला नियम बोलता है कि यदि दी गई संख्या में, यह संख्या दी गई है मतलब दी गई संख्या में इकाई का अंक यदि क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। क्या हो, 0 हो या 1 हो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। जैसे यदि हम यहाँ पे लिख देते 0, पूरी संख्या से हम रहते, यहाँ पे यदि 0 होता, और भी ले लेते हैं 41,575 ले लेते हैं। इस पर 205 की घात लगा देते। यदि 41,576 पर 205 की घात लगा देते। ठीक, तो यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए या 6 मिल जाए। 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 या 6 मिल जाए, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि इसका इकाई अंक, जो दी गई संख्या है इकाई अंक होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 1, तो इसका हल करने पर इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसमें दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है, 5, तो इसका हल करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। इसमें दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है, 0, तो इसको हल करने पर इकाई अंक क्या आएगा, 0। इस दी गई संख्या में इकाई अंक क्या है, 6, तो इसको हल करने पर इकाई अंक 6 आएगा। अब क्यों आएगा, यहाँ पे देखना, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। कितनी बार 1 का गुणा कर दो 1 में तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1। इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। 0 का किसी में भी गुणा कर दो तो क्या मिलता है, 0। 0 को कितनी बार आपस में गुणा कर लो तो आंसर क्या आता है, 0। इसलिए इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0। क्योंकि इकाई अंक की बात हो रही है तो लास्ट वाला अंक बस ले रहा है। ठीक, यहाँ पे इसी प्रकार 5 में 5 का कितनी बार गुणा कर दो तो 5 25। इसका इकाई अंक 5 मिला, 5 का फिर करेंगे 5 गुणा 5 25, फिर 5 मिला, 5 का फिर करेंगे तो फिर 5 25। तो इकाई अंक क्या मिल रहा, हमेशा 5 मिल रहा। इसी प्रकार 6 में होता है, 6 का कितनी बार गुणा कर लो इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्योंकि 6 6 36, 6 में फिर करेंगे 6 6 36, तो इकाई अंक क्या मिल रहा, 6 मिल रहा। मतलब जो नंबर है 0 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 मिलेगा, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। इसलिए यदि दी गई संख्या में इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उस संख्या पर कोई घात लगाने पर इकाई अंक वही प्राप्त होता है। मतलब इसी की संख्या में इकाई अंक 1 है, इस पर कितनी भी घात लगा दो इसका इकाई अंक वही संख्या होगी, मतलब इकाई अंक होगा। ठीक, वही इकाई अंक प्राप्त होता है। ठीक, वही प्राप्त होता है, इकाई अंक वही प्राप्त होता है, मतलब जिसपे जो इकाई अंक है वही प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे देखना नियम सेकंड, तो नियम सेकंड में बोल रहे हैं वो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो, 4 या 9 हो। यदि ये वाला साफ कर देते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आता है इसलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखना, यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 4 हो, जैसे हम लिखते हैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख दें, इसमें यदि इकाई अंक क्या हो, 4 हो, ठीक, या 9 हो। ठीक, 2 संख्या लिखी है हमने, यहाँ पे इकाई अंक 4 है, यहाँ पे इकाई अंक 9 है। तो यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 4 या 9 हो, तो यदि 4 पर यहाँ पे इकाई अंक है 4, इस पर यदि सम संख्या की घात लगा दें, मतलब 210 की घात लगा दी। 210 क्या है, सम संख्या है, मतलब सम संख्या की घात लगाते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। और इसी प्रकार यदि 4 पर विषम संख्या की यदि 211 की घात होती तो आंसर हमेशा क्या आता, 4 आता। क्या आता, 4 आता। ठीक, तो यह फैक्ट होते हैं जो याद करने वाले होते हैं। यहाँ पर देखना 6 होगा। ठीक, यदि 4 पर सम संख्या की घात हो तो इकाई अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा, और यदि 4 पर विषम संख्या की घात हो तो इकाई अंक हमेशा 4 प्राप्त होगा। और सरल उदाहरण लेके अपन वो कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। जैसे हम लिख लें 374 रख लें। ठीक, इस पे हमने लगा दी 2 की घात। ठीक,
तो इसको क्या लिखेंगे 374 गुणा 374। अब इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक लेते हैं तो 4, इसका इकाई अंक क्या है 4, इसका इकाई अंक क्या है 4, 4 चौके 16, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 है, यदि उस पर सम संख्या की घात है, 2 क्या है सम संख्या है, तो यदि उस पर सम संख्या की घात है तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पर 4 पर सम संख्या की घात थी तो आंसर क्या मिला 6 मिला। यदि इसी पर हम 3 की घात लगा देते, ठीक 3 की घात लगा देते तो इसको 374 को 3 बार लिखते, 374 गुणा 374 गुणा 374। ठीक, अब यहाँ पे इकाई अंक 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 को 4 बार लिख लो, 3 बार लिख लो क्योंकि 3 बार है। ठीक, अब 4 चौके 16, फिर 6 चौके 24, तो इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 4। तो यहाँ पे फैक्ट क्या हो गया, यदि 4 पर विषम संख्या की घात है तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 4 ही होगा। ठीक, यहाँ पर 3 की घात है, 3 क्या है विषम संख्या, तो यदि किसी संख्या में इकाई अंक 4 है, यदि उस पर सम संख्या की घात है तो इकाई अंक 6 होगा, और यदि विषम संख्या की घात है तो इकाई अंक 4 होगा। इसी प्रकार 9 में यही नियम लागू होता है। 9 में देखना, ये साफ कर दें हम, यदि यहाँ पर देखते हैं सरल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, 79 ले लिया, 79 पे यदि हम 2 की घात लगा दें, ठीक 2 क्या है सम संख्या, अब 79 को 2 की घात मतलब 79 को 2 बार लिखोगे। ठीक, अब 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 नाम, या 9 को पहले 2 बार लिख लो, इकाई अंक को अलग लिख लो 9 गुणा 9, फिर 9 नाम 81, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 1। तो यहाँ पर लिखा है यदि, यहाँ पर 9 है, ठीक सॉरी यहाँ पर 9 लिखा है जी लिखा, ठीक यदि 9 पर इस पर इसी प्रकार 9 पर यदि सम संख्या की घात, यहाँ पर 9 पर किसकी घात है सम संख्या की, इकाई अंक 9 है, 9 पर किसकी घात है सम संख्या की 2 की घात है, तो यदि 9 पर सम संख्या की घात हो तो इकाई अंक क्या मिलता है 1, यहाँ पे 1 मिला। यदि हम इस पे कितनी कोई भी सम संख्या की घात लगा दें तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक, क्यों मिलेगा हमने बता दिया। इसी प्रकार यदि 9 पर विषम संख्या की घात, तो विषम संख्या की घात जैसे हम लगा देते 79 पर 3 की घात लगा देते, तो 79 गुणा 79 गुणा 79, 9 नाम 81, फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे 9, मतलब इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 9। इसी प्रकार क्या होता है, यदि कोई संख्या लिखी है उस पर यदि विषम संख्या 9, इसका इकाई अंक यदि 9 है और 9 पर यदि विषम संख्या की घात है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 9 होगा। ठीक, तो ये नियम होते हैं, 2 नियम हो गए, एक और नियम होता है उससे इकाई अंक आ जाता है। ठीक, तो 2 नियम हुए, एक और नियम आप देखते हैं आगे। अब आगे तीसरा नियम देखते हैं। तो तीसरा नियम क्या बोलता है देखना ध्यान से, पहले नियम को समझ लेते हैं। ठीक, ठीक 10 अंक है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का हमने बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 9 का बता दिया और 0 का बता दिया। ठीक, अब शेष अंक कितने बचे 2, 3, 7 और 8। कितने अंक बचे 4 अंक शेष बचे 2, 3, 7 और 8। इनका देखना है। देखना सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने कोई संख्या लिख दी इसका इकाई अंक 2 हो। ठीक, 532 लिखते हैं, इसमें इकाई अंक क्या है 2। इस पे यदि हम 85 की घात लगा दें, 532 पर 85 की घात लगा दें, यह क्वेश्चन बन गया। अब इसको हल करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा यह बताना है। ठीक, यहाँ पर देखना, जब भी 2, 3, 7, 8 जो शेष अंक बचे हैं उन पे जितनी भी घात लगी हो, जितनी भी घात लगी हो, मतलब इस पे कितनी की घात लगी है 85 की घात लगी है। ठीक, दी गई संख्या में यदि इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, उस पे जितने भी संख्या की घात लगी हो उस संख्या में हमेशा किसका भाग देना है 4 का। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे शेष मतलब 5 आ जाएगा, 4 एकम 4, शेष क्या बचा 1। तो ध्यान से सुनना, दी गई संख्या में यदि इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो, या सब में भी लागू होता है, वैसे हमने लिख बस दिया है लेकिन सब में नियम लागू होता है। तो यदि दी गई संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, उसमें यदि उस संख्या में यदि कितनी की घात लगी हो उसमें हमेशा किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, और 4 का भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होगा उसकी घात उस संख्या पर लगाएंगे। अभी लगी थी 85 की घात, अब लेकिन शेष पर कितना आया 1, तो अब इस पर 1 की घात लगाएंगे। तो इसको 1 का मतलब क्या है 1 ही बार लिखेंगे, तो 532 को 1 बार लिखेंगे, इसका इकाई क्या है 2, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा।
इतना सरल होता है इकाई का नंबर सिस्टम में, सबसे सरल इकाई का ज्ञात करना ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे आगे के क्वेश्चन देखना। यदि हम क्वेश्चन लिखते हैं ठीक, तो 5373 पर 999 की घात लगा दें। ठीक, तो इसमें हल करने पर इकाई अंक क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 999 जितनी की भी घात लगी है उसमें हमेशा किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो यहाँ पे शेषफल सीधा आ जाएगा 3। निकालना है तो निकाल लो, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, बचेंगे 3, 4 9 36। ठीक, शेषफल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना, अब शेषफल जितना आया है, शेषफल कितना आया है, 3 आया है। शेषफल कितना आया है, 3 आया है। इसको हल करने पर तो जितना शेषफल आएगा उसकी घात लगाएंगे। तो 53,573 पर अब घात 999 की जगह 3 की लगाएंगे जो शेषफल आएगा। ठीक, तो अब 3 की घात लगी है तो इकाई को 3 बार लिख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कर दो, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, आंसर क्या आ गया 7। मतलब इसको हल करने पर इकाई का क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। ठीक, अगला देखते हैं। आगे देखते हैं आप, यहाँ पे यदि हम कोई संख्या लिख दें, ठीक, इस पे लगा दें हम 99 की घात, तो सेम इसको भी हल वैसे ही करेंगे, 99 में 4 का भाग देंगे। यहाँ पे भी शेषफल कितना प्राप्त होगा, 3 होगा सीधा। ठीक, लिख कर दे रहा पूरा, तो 4 चौके 16, शेषफल क्या प्राप्त होगा, 3। अब 99 की जगह घात कितनी की लगाएंगे, 3 की लगाएंगे। ठीक, 3 की घात लगाएंगे तो 7 को 3 बार लिख लो, तो 7 7 49, 49 में 9 का 7 9 7 63, आंसर क्या मिल गया, 3। इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 3 होगा। ठीक, यह इसकी प्रोसेस हो गई। यदि भागफल मतलब भाग देने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो उसमें क्या करना है, यह नोट याद कर लेना, ये साफ कर दे रहे नीचे का। देखना, यदि भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो दी गई संख्या में हमेशा 4 की घात लगाएंगे। जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें, ठीक, 588 लिख दी, इस पर हम लगा दिया 800 की घात लगा दी। ठीक, तो 800 में 4 का भाग देंगे। सबसे पहले 800 में 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 499 शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा शेषफल। तो जब भी शेषफल 0 प्राप्त हो तो यहाँ पे 0 की घात नहीं लगानी है। जब भी शेषफल 0 प्राप्त हो तो यह नोट याद कर लेना, जब भी शेषफल 0 प्राप्त होगा तो 4 की घात लगाएंगे। तो 588 पर किसकी घात लगाएंगे, 4 की। 4 की घात का मतलब क्या है, इसके इकाई अंक को 4 बार लिख लो, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 4 बार लिख लिया। अब हल कर दो, 8 8 64, इसके इकाई अंक 4 है 64 का, 4 का 8 चौके 32, 32 में 8 दूनी 16, आंसर क्या प्राप्त हुआ, 6। इसको हल करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ऐसे इन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, अब देखना और कितने और भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, जैसे हम लिख दें ठीक, यह क्वेश्चन लिख दिया, इसको देख के ही आंसर बता सकते हैं, 0 आएगा। इसका इकाई का क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, यह प्रैक्टिस रहती है। यहाँ पे देखना 5 क्या है, 5 जब 5 का सम संख्या में गुणा करते हैं, 5 गुणा 2 किया 5 दूनी 10, 5 गुणा 4 किया 5 2 चौके 20, हमेशा क्या मिल गया, 0। अब एक बार जब 0 मिल जाएगा, जैसे 5 का 4 में गुणा करेंगे क्या आ गया, 20। 5 का 4 में गुणा किया 20 आ गया। अब भी 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर लो, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यह क्वेश्चन होते हैं, देख के आंसर बता सकते हैं 1 सेकेंड में इसका इकाई अंक क्या हुआ। ठीक, जैसे इसी प्रकार यदि लिख देते हैं हम, ठीक, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या होगा, निकाल लो। 7 एकम 1, मतलब इकाई अंक बस गुणा कर रहा है, या अलग लिखना हो तो अलग लिख लो। इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका 7 है और इसका 1 है। तो 7 एकम 7, 7 3 21, 1 एकम 1 और 5 एकम 5। इसका भी देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आता, 5 आता है। कैसे बता सकते हैं,
यहाँ पे सब में देख लेना, यहाँ पे कोई क्या सम संख्या है, इकाई के अंक में कोई सम संख्या है क्या? इकाई के अंक में कोई भी सम संख्या नहीं है। जब सम संख्या नहीं है तो 0 तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक, तो ऐसे देख के कुछ क्वेश्चन को बता सकते हैं अच्छे से। इसके बाद देखना आगे क्वेश्चन। ठीक, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? यहाँ पर लास्ट में कहीं पे भी बीच में 0 रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 देख के देख सकते हैं आंसर, या 5 गुणा 4 करेंगे तो जब 20 प्राप्त हो गया तो इसको पूरे को हल करने पर इकाई का अंक क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ठीक, इसको हल करने पे इकाई का अंक क्या मिलेगा? तो याद रखना यहाँ पे प्लस लगा है। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? यहाँ पे 21 की घात है, 21 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। 4 पंच 20, तो शेषफल 1 आएगा। तो इस पे 1 की घात लगा देंगे, जितना शेषफल आता है उसकी घात लगा देंगे धन। यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी, तो इस पे कितने की घात लगा दो? इकाई का अंक क्या मिलेगा? 1 ही। तो 21 पर 21 का 21 ही रहने दो। ठीक, यहाँ पे 17 धन 21, 17 पे 1 की घात है, 1 ही वाले को। अब इकाई के अंक को बस जोड़ दो, यहाँ पे 7 है इकाई का अंक और यहाँ पे 1 है, तो 7 और 1 8। तो इसको हल करने पर पूरे को इकाई का अंक क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। ठीक, ऐसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। और सबसे सरल चैप्टर होता है इकाई का अंक निकालना, तो इसके केवल 3 ही नियम है, 3 नियम से सब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने जो बताया था सम संख्या वालों पे सम संख्या की घात का, यहाँ पे देखना अच्छे से। यदि इकाई का अंक क्या है? 4, और 4 पे यदि सम संख्या की घात लगा दो, जब सम संख्या की घात लगाते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? 6। और 4 पे यदि विषम संख्या की घात लगा दो, 4 पे यदि विषम संख्या की घात लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। इसी प्रकार 9 में यदि सम संख्या की घात हो तो क्या आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 9 में यदि सम संख्या की घात हो तो आंसर क्या आएगा? 9, सॉरी 1। और यदि 9 पर विषम संख्या की घात लगा दो तो आंसर क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। यह नियम याद कर लेना, टेबल बना लेना। ठीक, इतने ही कुल नियम होते हैं। 3 नियम में पूरा इकाई का अंक हो जाता है।